इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे स्टेफन और एलिना एक साथ में बेड पर दिखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें मेसन और कैथरीन भी बेड पर दिखते हैं और वो दोनों भी सेम चीज कर रहे होते हैं, जहाँ कैथरीन को पता होता है कि मेसन एक वेयरवुल्फ है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जेरेमी डेमन से मिलने जाता है। जेरेमी डेमन से बताता है कि वो वेयरवुल्फ्स के बारे में सब कुछ जानता है, जिस पर डेमन उससे कहता है कि उसे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी जेरेमी कहता है कि वो जानता है किस तरीके से वेयरवुल्फ अपना कर्स ट्रिगर करते हैं और किस तरीके से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो। ये बात सुनकर डेमन उसको अपने घर में इनवाइट कर लेता है, क्योंकि वो सब कुछ जानना चाहता था वेयरवुल्फ्स के बारे में। डेमन एलैरिक को भी बुला लेता है और वो दोनों बैठकर जेरेमी की बात सुनने लगते हैं, जहाँ जेरेमी बताता है कि वो एक मूनस्टोन के साथ में बाउंड होते हैं जो उन्हें कंट्रोल करता है और जिसकी वजह से ही वो आउट ऑफ कंट्रोल रह करके वेयरवुल्फ की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं। जो सुनकर डेमन जेरेमी से कहता है कि तुमने लाइफ में पहली बार कोई अच्छा काम किया है। जो सुनकर जेरेमी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी एलैरिक कहता है कि उसने सुना था और एक जगह पढ़ा भी था कि अगर मूनस्टोन का कर्स हटा दिया जाए तो सारे के सारे वेयरवुल्व्स अपने ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे और ये वैम्पायर्स के लिए काफी खतरनाक चीज हो जाए। ये सुनकर डेमन कहता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने दे और उसे जल्द से जल्द उस मूनस्टोन को ढूंढकर इस चीज को रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर कैरोलिन अपनी मॉम के लिए खाना लेकर जाती है और वो देखती है कि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है और वो कैरोलाइन से काफी ज्यादा गुस्सा हो। शेरिफ कैरोलाइन को पूरी तरीके से इग्नोर कर। वहीं कैरोलाइन उससे कहती है कि डेमन ने कहा है जैसे ही तुम्हारा रुवेन का असर खत्म होगा वो तुम्हें घर छोड़ दे, लेकिन शेरिफ अभी भी पूरी तरीके से कैरोलाइन को इग्नोर कर रही हो। उस पर कैरोलाइन उससे कहती है कि वो मरने से पहले भी उसे इग्नोर करती थी और मरने के बाद। जो सुनकर शेरिफ शॉक्ड रह जाती है और वो कैरोलाइन से पूछती है क्या तुम मर चुकी हो, जिस पर कैरोलाइन कहती है कि हाँ भी और ना। सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलती है एक पार्टी जो कि लॉकवुड मैंशन में। वहीं पर काफी समय बाद एलिना और बानी मिलते हैं और वहीं एलिना बानी को बताती है कैरोलाइन की उन हरकतों के बारे में, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा गिर। वहीं थोड़ी ही देर में वहां पर स्टेफन मिलता है मेसन से, जहाँ मेसन स्टेफन को देखकर कहता है कि तुम अभी भी ठीक हो और शेरिफ कहाँ है, काफी दिनों से देख। पर स्टेफन मेसन से कहता है कि तुम्हें अपने काम के लिए खुद पर निर्भर रहना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर। स्टेफन बताता है कि शेरिफ बिल्कुल ठीक है और तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। वहीं थोड़ी ही देर में बानी वहां से निकल रही होती है और वो मेसन से टकरा जाती है। मेसन का टच होते ही बानी को एक शॉक सा लगता है और बानी रुक जाती है। ये देखकर स्टेफन उसके पास आता है और बानी से पूछता है कि तुम्हें क्या हो, जिस पर बानी कहती है कि उसने मेसन को देखा एलिना को किस करते, जो देखकर पहले तो थोड़ा घबरा जाता है स्टेफन, लेकिन बाद में काफी सोचने के बाद स्टेफन समझ जाता है कि वो एलिना को नहीं बल्कि कैथरीन को किस कर रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद में स्टेफन वहां से निकलता है और सारी बातें जाकर डेमन को बताता है। डेमन ये बात सुनकर बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं होता और कहता है कि मुझे पहले से ही पता था, कैथरीन का कोई ना कोई तो खास प्लान है इस टाउन में वापस आने के। वहीं डेमन डिसाइड करता है कि वो बानी की हेल्प लेगा इस चीज के लिए और वो बानी के पास जाता है, लेकिन बानी उसको इग्नोर करती है और उससे बात नहीं करना चाहती। लेकिन डेमन बानी से कहता है कि अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो उससे तुम एलिना की ही हेल्प करो। बानी डेमन की बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है और वहीं डेमन बानी से पूछता है कि तुमने कई बार मुझे ऐसा पेन दिया है जिससे मेरा सिर फटने लगता है, वो तुम कैसे कर। इस पर बानी कहती है कि मैं अपनी पावर्स का यूज करके तुम्हारे ब्रेन के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास सुपर नेचुरल पावर्स तुम हील हो जाते हो, लेकिन जब तक तुम हील होते हो तब तक तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होता है। तभी डेमन पूछता है कि क्या तुम ये सभी सुपर नेचुरल एंटिटीज के साथ में कर सकती हो, जिस पर बानी कहती है हाँ लगभग सभी के साथ। और फिर डेमन उसे अपने प्लान के बारे में बताता है, जिस पर बानी एग्री कर जाए। थोड़ी देर में हम देखते हैं जहाँ बानी अपना कुछ काम कर रही हो और वो करने में उसे मुश्किल हो रही हो। ये देख के मेसन वहाँ आता है और बानी की हेल्प करने लगता है। जैसे ही मेसन बानी के पास आता है, बानी अपने मैजिक का यूज करती है और मेसन को बेहोश कर दे। बेहोश होते ही डेमन वहां से मेसन को लेकर बानी के साथ अपने घर चला जाता है। बानी उसे चेयर से बांधने ही वाली होती है, तभी डेमन उससे कहता है कि रुको, पहले मैं नीचे एक कपड़ा बिछाऊंगा वरना मेरा मैट्रेस खराब। ये सुनकर बानी कहती है कि तुम डेमन ही रहो और डेमन मुस्कुराते हुए नीचे कपड़ा बिछाता है और फिर उसको चेयर से बांध देता है। बानी मेसन के सिर पर अपना हाथ रखती है और मूनस्टोन की पोजीशन पता करने लगती है। बानी कहती है कि ये कोई एक डार्क प्लेस है जहाँ पर पानी। बानी इतना बोलने के बाद वहां से निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे कैरोलाइन को हेल्प के लिए बानी उसे सारी चीजें बताती है, जहाँ बानी की बात सुनकर कैरोलाइन उससे कहती है कि शायद से ये कोई कुआं है और हमारी सिटी में बहुत कम ही कुएं हैं, लेकिन उनमें से एक लॉकवुड की प्रॉपर्टी में है। जो सुनकर बानी को याद आता है कि वो उस कुएं के पास खेला करती है और बानी कहती है कि शायद से मूनस्टोन वहीं पर है। बानी जाने लगती है, तभी कैरोलाइन भी उसको अपने साथ ले चलने के लिए बोलती है। काफी फोर्स करने के बाद बानी मान जाती है और कैरोलाइन को साथ में ले जाती है। वहीं वो एलिना और स्टेफन को भी कॉल कर देती है और वो लोग भी उस कुएं की तरफ निकल जाते हैं। कुएं के पास पहुंचते ही स्टेफन सीधे उसमें जंप लगा देता है मूनस्टोन ढूंढने के लिए, लेकिन पानी में
टच करते ही स्टेफन की बॉडी जलने लगती है और स्टेफन चिल्लाता है कि इस पानी में वर्वेन है। ये सुनते ही एलिना काफी घबरा जाती है। वो पास में पड़ी हुई चैन उठाकर स्टेफन को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। तभी वहां पर कैरोलाइन और बानी आ जाते हैं। एलिना कैरोलाइन और बानी को वर्वेन के बारे में बताती है। चैन पकड़कर एलिना को बांधकर नीचे भेजती है और एलिना स्टेफन को बाहर निकालती है। स्टेफन की बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी होती है और वहीं स्टेफन का पूरा चेहरा लाल पड़ चुका होता है। एलिना कुएं में ही रुक जाती है और कहती है, मैं मूनस्टोन ढूंढ कर ही बाहर। एलिना को मूनस्टोन दिख जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसके पीछे काफी सारे सांप पड़ जाते हैं, जिससे एलिना चिल्लाती है और कैरोलाइन रस्सी डालकर एलिना को बाहर निकाल लेती है। एलिना देखती है कि स्टेफन की हालत काफी खराब होती है और इससे एलिना स्टेफन को अपना ब्लड पिलाती है, जिससे स्टेफन हील होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां डेमन मेसन से बात कर रहा होता है और कैथरीन के बारे में पूछता है। मेसन डेमन को बताता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इसीलिए वो उसको मूनस्टोन दे देगा ताकि कैथरीन कर्स को ब्रेक कर सके और हर फुल मून पर वो अपने आप ही वैम्पायर में कन्वर्ट ना हो। ये सुनकर डेमन हंसता है और कहता है कैथरीन बहुत ही बड़ी सेल्फिश वैम्पायर है और वो तुम्हें भी मार देगी मूनस्टोन मिलने के। डेमन की ये बात बोलने पर मेसन उस पर ट्रस्ट नहीं करता है। तभी डेमन मेसन के मुंह में एक मटेरियल डाल देता है जो कि वैम्पायर्स के लिए जैसे वर्वेन होती है वैसे ही वो मटेरियल वेयरवुल्व्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। वो डालते ही मेसन का मुंह काफ़ी बुरी तरीके से जलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कैरोलाइन वहाँ वापस आ जाती है और आ करके वो सीधे बेसमेंट में जाकर अपनी माँ से मिलती है। वो अपनी माँ से बताती है कि उसने आज काफ़ी अच्छे काम किए और उसने स्टेफन को भी अपनी पूरी ताकत लगाकर बचाया। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम ब्लड कैसे पीती हो, जिस पर कैरोलाइन उसे बताती है कि वो ब्लड बैग से ब्लड पीती है और वो किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं करती है। जो सुनकर उसकी माँ थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और वो बताती है कि वो चाहती तो है और उसका मूड बहुत होता है कि वो किसी ह्यूमन को पकड़कर सीधे उससे ब्लड पिए, लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख रही है और वो स्टेफन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है जो एक बार अगर ह्यूमन ब्लड पी ले तो एडिक्टिव हो जाता है। शेरिफ पूछती है कि स्टेफन क्या करता है, तभी वो बताती है कि स्टेफन भी एनिमल डाइट पर रहता है और किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं करता है। वहीं शेरिफ कहती है कि तुम ब्लड बैग्स कहाँ से लाती हो, जिस पर कैरोलाइन बताती है कि ब्लड बैग्स डेमन हॉस्पिटल से चुरा लाता है और अपनी फ्रिज में रखता है और वो वहीं से अपने लिए कुछ ब्लड बैग्स ले लेती है। ये सारी बातें सुनने के बाद शेरिफ उससे कहती है कि उसे उसकी मेमोरी मिटाने की ज़रूरत नहीं है, वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताए। लेकिन कैरोलाइन कहती है कि वो भी चाहती है उसकी माँ उसके बारे में सब कुछ जाने, लेकिन शायद से ये उन सब के लिए ठीक नहीं होगा, इसीलिए उन्हें ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। इतना कहने के बाद कैरोलाइन अपनी माँ को हिप्नोटाइज करती है और उसको सारी चीज़ें भुला देती है और वहीं वो कहती है कि कल अब वो उसे अपने घर छोड़ देगी जाकर। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन ने मेसन को मार दिया है और उसका दिल निकाल लिया है। वो दोनों मिलकर स्टेफन और डेमन मेसन की बॉडी को ठिकाने लगा रहे हो। तभी डेमन देखता है कि मेसन का फोन होता है और डेमन मेसन का फोन निकालकर स्टेफन के मना करने के बावजूद भी कैथरीन को कॉल कर देता है। कैथरीन कॉल उठाते ही कहती है कि तुम्हें 1 घंटे पहले आना चाहिए था, लेकिन तुम अभी तक कहाँ हो। ये बोलते ही डेमन कहता है कि मैं हूँ और मैं मेसन के साथ हूँ, जिस पर कैथरीन कहती है कि मेसन कहाँ है, लेकिन डेमन कहता है कि मेसन तो मेरे साथ है, लेकिन बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि उसका दिल मेरे कमरे के कोने में पड़ा हुआ। ये सुनकर कैथरीन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और कहती है मैं तुम लोगों से रिवेंज जरूर लूँ, क्योंकि तुमने मेरा एक प्लान फेल किया है, लेकिन मेरे पास हर प्लान के फेल होने के बाद में भी एक प्लान होता है। ये सुनकर डेमन और स्टेफन थोड़ा घबरा जाते हैं। वहीं स्टेफन डेमन के ऊपर गुस्सा होता है कि उसने ये क्या हरकत कर। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां एलिना अपने घर पहुंच चुकी हो। एलिना घर पर जाती है, वहीं वो एलैरिक को देखती है जो जेना से मिलने आया होता है। देर में जेना एलिना को बुलाती है और कहती है उसके लिए एक फ़ोन है। एलिना जैसे ही फ़ोन पर जाती है, एलिना को सुनाई पड़ती है कैथरीन की आवाज़। वो तुरंत ही उस आवाज़ को पहचान जाती है, जहां कैथरीन उससे कहती है कि अब वो जानती है कि तुम कब कहाँ क्या करती हो और वो तुम्हें छोड़ेगी। ये सुनकर एलिना थोड़ा सा घबरा जाती है। कैथरीन एलिना को एक वार्निंग देती है। एलिना थोड़ा डर जाती है, लेकिन तभी एलिना पीछे मुड़कर देखती है जहाँ आंट जेना अपने पेट में एक चाकू मार लेती है। ये देखकर एलिना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कैथरीन उससे कहती है कि मैंने बहुत आसानी से तुम्हारी आंट को हिप्नोटाइज किया और अपना काम निकलवा लिया। ये देखकर एलिना डर जाती है और आंट जेना को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ वो जेरेमी से मिलती है और उसे सारी बातें बताती है, जिस पर जेरेमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि कैथरीन को अब इस चीज़ों का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं एलिना रोते हुए स्टेफन के पास जाती है और जा करके उसे सारी बातें बताती है। एलिना उससे ब्रेकअप कर लेती है और वहां से निकलती है। निकलते ही डेमन उसे रास्ते में मिलता है और डेमन एलिना से माफ़ी मांगता है और डेमन को सारी चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा होता है। एलिना वहां से सीधे अपने घर चली जाती है और वहीं एपिसोड के लास्ट में हमें देखने को मिलता है जहाँ कैथरीन मैट को हिप्नोटाइज कर चुकी होती है और वो मैट से कहती है कि तुम्हें टाइलर से लड़ना है और तब तक लड़ना है जब तक वो तुम्हें मार न दे। और इसी के साथ में वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 का एपिसोड 6 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।